आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। साथियों, एक और बड़ी अपडेट आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। तो साथियों, फाइनली अपडेट आ चुकी है कि जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के अंतर्गत आ रहे हैं साथियों, उनको परमानेंट किया जाएगा। तो साथियों, बड़ी अपडेट आ चुकी है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो साथियों, जल्दी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है वो परमानेंट होने वाले हैं। तो साथियों, चिकित्सा विभाग में कितने स्टाफ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं, वहीं शिक्षा विभाग में भी काफ़ी स्टूडेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए हैं। तो पूरी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, तारांकित पर्सन संख्या कार्मिक सूचीबद्ध दिनांक 20/2/2025, क्रमांक संख्या 107, पृष्ठ संख्या 8 व 9। तो साथियों, 16वीं राज्य विधानसभा के तृतीय सत्र का तारांकित पर्सन डायरी संख्या 16/3/1946, कार्मिक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव, बहरोड, सदस्य राजस्थान विधानसभा द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर निम्नानुसार। साथियों, उन्होंने पहला प्रश्न पूछा था, क्या सरकार द्वारा संविदा कार्मिकों के लिए राजस्थान सिविल पदों पर भर्ती नियम 2022 बनाया गया था? यदि हाँ, तो उक्त नियम के तहत कुल कितने संविदा कार्मिकों के पदों का सृजन कर कितने संविदा कार्मिकों कौन कौन से पदों पर नियुक्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें। तो साथियों, पहला सवाल उन्होंने पूछा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल 2022 लागू हुआ था, बनाया गया था, उस नियम के तहत कितने संविदा कर्मी को पदों में सृजन किया गया था? तो उत्तर है जी हाँ, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 के द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 जारी किए गए। इन नियमों के अंतर्गत कुल 1,22,527 साथियों 1,22,527 कैंडिडेट को विभिन्न संविदा पदों का सृजन किया था। साथियों, 1,22,527 संविदा पदों का सृजन किया था। उक्त नियमों के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा कुल 60,126 संविदा कार्मिकों को नियुक्त किया गया है। साथियों, 60,126 संविदा कार्मिकों को नियुक्त किया गया है कॉन्ट्रैक्चुअल हेयरिंग टू रूल्स 2022 के अंतर्गत, जिसका विभागवार व पदवार विवरण पृष्ठ परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। दूसरा सवाल, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव जो सदस्य है राजस्थान विधानसभा के, उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, क्या संविदा कार्मिकों को नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन है? यदि हाँ, तो उक्त प्रक्रिया को कब तक पूर्ण कर संविदा को नियमित कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें। तो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि जो संविदा पे लगे हुए हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग रूल जो सिविल पोस्ट रूल है 2022 उसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो कब तक उनको परमानेंट किया जाएगा, नियमित किया जाएगा? तो उत्तर दिया है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियम 20 के प्रावधान के अंतर्गत संविदा पद को नियमित पद में परिवर्तित कराने व उन पदों पर नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 25/10/2024 को दिशा निर्देश SOP जारी कर दिए गए हैं, जिसकी समय समय पर विभागों से बैठक आयोजित कर समीक्षा की जा रही है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया है कि जो रूल्स लागू हुआ था 2022 में राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल, तो उसके अंतर्गत जो नियम 20 है उसके प्रावधान के अनुसार जो संविदा पद पर काम करें उनको नियमित पद में परिवर्तन कराने एवं उन पदों पर नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया के संबंध में 25/10/2024 को SOP में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसकी बैठक समय समय पर विभागों में बैठक पर आयोजित समीक्षा की जा रही है। तो साथियों, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों का पदवार व विभाग विवरण निम्न प्रकार है। साथियों, शिक्षा विभाग में बात करें, प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मिलाकर
नियुक्ति प्राप्त कुल कार्मिकों की संख्या 35,804 है, जिसमें पंचायती, विद्यालय सहायक शिक्षक, शिक्षा सहायक, कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक, सहायक अध्यापक लेवल प्रथम, सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, अंग्रेजी सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय, गणित, हिंदी। तो ये साथियों कॉन्ट्रेक्चुअल हेयरिंग टू रूल्स के अंतर्गत। ये बात करें चिकित्सा विभाग में तो अकाउंटेंट, असिस्टेंट, एडोसेंट, हेल्थ काउंसलर, ऑडियोलॉजिस्ट, आयुर्वेदिक ऑफिसर, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर, CHO साथियों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 6,798, काउंसलर, डेंटल केयर असिस्टेंट, डेंटल हाइजीन, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, एपिडेमियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूट फॉर यंग हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, लीगल एडवाइजर, मेडिकल लैब असिस्टेंट, नर्स, स्टाफ नर्स 2308, नर्सिंग ट्रेनर 29, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, साइकेट्री केयर नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, रिहेबिलिटेशन वर्कर, सीनियर अकाउंटेंट, स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर, एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, ब्लॉक हेल्थ सुपरवाइजर, केस रजिस्टर असिस्टेंट, कंपाउंडर, आयुर्वेदिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, डेंटल केयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, एंटोमोलॉजिस्ट, फीमेल हेल्थ वर्कर, एनम, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, मैकेनिक, माइक्रोबायोलॉजी नर्सिंग इंचार्ज, ऑप्थेल्मिक केयर असिस्टेंट, फार्मा असिस्टेंट, प्रोग्राम असिस्टेंट, साइकोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ लैब एनालिसिस, सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर, सोशल वर्कर, सीनियर टीचिंग एसोसिएट। तो कुल मिलाकर 16,498 जो रूल्स लागू हुआ था राजस्थान कॉन्स्टेबल हियरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022। तो नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों का पदवार विभाग विवरण इस प्रकार है। तो इसमें जो CHO है, स्टाफ नर्स है, नर्स ट्रेनर है, सब इसके अंतर्गत हैं साथियों। और 16,494 कैंडिडेट हैं जो रूल्स लागू हुआ था 2022 में राजस्थान कॉन्स्टेबल हियरिंग रूल, उसके अंतर्गत आते हैं साथियों। जल्दी आपको खुशखबरी मिलने वाली है। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बहरोड सदस्य राजस्थान विधानसभा, उन्होंने इन सब का मुद्दा है उठाया है और सरकार से प्रश्न पूछा है। तो साथियों जल्दी कोई आगे की अपडेट आएगी तो हम अपने चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। तो जल्दी जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है या जो भी रूल्स के अंदर आते हैं तो वो जल्दी नियमित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट जो हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं आपको, इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हमने नए अपडेट लाते रहे। और ये पूरा फॉर्मेट आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है नर्सिंग एम से, तो उस पर मिल जाएगा। तो साथियों विधानसभा सत्र में तारांकित प्रश्न का जवाब माननीय विधायक महोदय डॉक्टर जसवंत यादव जी विधानसभा बहरोड द्वारा विधानसभा में प्रश्न किया गया, जिसका उत्तर आप सभी के सामने है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर जसवंत यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमारे लिए विधानसभा में आवाज़ उठाई। बहुत बहुत आभार। पंकज यादव, प्रदेश अध्यक्ष CHO फेडरेशन ऑफ भारत राजस्थान विंग। तो साथियों जो पंकज यादव है प्रदेश अध्यक्ष CHO फेडरेशन ऑफ राजस्थान के, उन्होंने जो मंत्री डॉक्टर जसवंत यादव हैं ये उन विधानसभा सदस्य उनका बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। साथियों जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और एनएम, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स को जल्दी जो रूल्स के अंतर्गत आ चुके हैं और जल्दी उनको परमानेंट किया जाएगा साथियों। तो मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।